आप शांत हैं। जनता बदमाश है। हाँ, जनता वोट देती है। जनता जाति पार्टी में बढ़ती है। हाँ। ईमानदार आदमी चुनाव लड़ता है तो जानते हैं क्या अभी तो आपके मुखिया जी बोल रहे थे कि यहाँ के निजी लोगों को दिया जाए ना। लोग कहते हैं ये आदमी तो बहुत बढ़िया बा, यहाँ टी एक भरी महल बा, तो भैया तारा माने के बाद तो क्या करबो, जनतो भी कम बदमाश नहीं है। रोजगार है हर गांव सबसे तो वही बात हो रही कि भाई बेरोजगार है। वो कह रहा है बीजेपी सरकार रोजगार की बात करती है। जो चीजें हैं अब हम इस संवाद हमारे देश आजाद हुआ था तो लोगों ने प्रण किया, भैया देश आजाद हुआ तो लोगों ने प्रण किया, चाहे आपकी सरकार थी। सुनिए, देश आजाद हुआ तो लोगों ने प्रण किया, क्या प्रण किया कि चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो। आज भी वही लड़के जा रहे हैं जो पैसे से कमजोर हैं, वही सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। मैं कड़वा सच बोल रहा हूँ, सब यहाँ बैठे हैं जिनकी थोड़ी भी माली हालत ठीक है, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता है। इलेक्शन के बाद कितने जनप्रतिनिधि हैं जो उस मुद्दा के पीछे अपना रिजल्ट लेने के लिए, उस पब्लिक के ओपिनियन को लेने के लिए किसके बीच जाते हैं? बहुत अच्छा, ये सही है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें हैं। यहाँ की जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, 10 साल यहाँ सांसद रह गए आरके सिंह, और 10 साल में आज तक शिक्षा पर एक सदन में एक बार नहीं उठकर बोले हैं कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। 10 साल रह गए हैं। यहाँ पर वो शिक्षा दी जा रही है कि आप पढ़ लिए, आपको डिग्री दे दी गई, उसके बाद आप भैंस चराइए, कि आप खेती करिए, हम जिम्मेदार नहीं है, सरकार मानते हैं आपको डिग्री देती है। जगदीशपुर की सबसे दुखित बात है, जो भी जनप्रतिनिधि रहे, कुंवर सिंह का आज तक पर्यटक कसरत घोषित नहीं किया। अभी आरजेडी वाले तो पूरा विकास गिना रहे थे। अभी तो हम विकास के पैमाना कहते, नली गली विकास के पैमाना नहीं हो सकता है किसी पार्टी। युवा भेड़ बकरियों के तरह ट्रेनों में भर भर के यहाँ से जाते हैं अदर स्टेट में। उनको कहा जाता है कि बिहार से मजदूर आए। रोड बनाना, गली बनाना, नाली बनाना, ये विकास नहीं है। अगर किसी जनप्रतिनिधि को हम चुन के भेजते हैं और वो जवाब में ये कहता है कि हमने रोड बनाई, हमने नाली बनाई, हमने सड़क बनाई, तो ये बताइए कि उनको झक मारने के लिए भेजा गया था कि यही बनाने के लिए भेजा गया था? पानी आवे तो पटवन की पैसा उसको बचेगा। ये शोभा देता है कि किसान प्रकोष्ठ के नेता इस तरीके का जवाब देंगे तो क्या लगता है किसानों की स्थिति बदल पाएगी? भी आप यहाँ आज तक दोगुना रेट पर हर किसान 300 के 265 रुपया का जो खाद है 465 रुपया मिल रहा है, 565 रुपया मिल रहा है, तो किसान का स्थिति कैसे सुधरेगा? यहाँ पर बाबू वीर कुंवर सिंह के किले के अलावा जगदीशपुर में बताइए क्या है? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, बताइए क्या है? आप किस बात को लेकर जगदीशपुर का महिमा मंडन करेंगे किसी दूसरी विधानसभा क्षेत्र में जाके? चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। 5 महीने मात्र बचे हैं महज, और उसके बाद विधानसभा चुनाव में सभी जो जनप्रतिनिधि हैं और जो धुरंधर हैं वो चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन जनता का विषय और जनता की जो समस्याएं हैं और जनता का जो विकास के वादे जो लोग अपने विधानसभा में आकर करते हैं, उसका ख्याल जनप्रतिनिधि आखिर भूल क्यों जाते हैं? युवा को लेकर, और इस जगदीशपुर विधानसभा के ये रहने वाले हैं, तो क्या कुछ जगदीशपुर विधानसभा में हुआ है और क्या बदलाव आखिर जगदीशपुर विधानसभा आने वाले वक्त में सोच रहा है और क्या चाहता है जगदीशपुर विधानसभा? उन चीज़ों पर हम बातें करेंगे इनसे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो जगदीशपुर विधानसभा है, आरजेडी का यहाँ पर 2 बार से विधायक यहाँ पर वर्तमान में है, तो कितना विकास हुआ है? हम खुद आरजेडी के जो इस वक्त मेरे साथ भोला खान मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे कि 2 टर्म आपके विधायक रहे हैं, तो यह 10 साल का कार्यकाल उनका पूरा होने जा रहा है। 5 साल के बाद फिर चुनाव है, तो लगता है कि जो विकास, जो सुविधाएं हैं, वो इस जगदीशपुर विधानसभा में धरातल पर उतर पाई है? देखिए, 10 साल में जो यहाँ विकास हुआ, इतिहास में इतना कभी विकास नहीं हुआ था। किसी दल का भी हो विधायक बने, हमारे माननीय विधायक हर गांव, हर पंचायत में रोड, नाली, सामुदायिक भवन, जितने सरकार की योजना है गरीब तक पहुंचाने का, हर रोड गांव में पहुंचाने का एक खासियत हमारे माननीय विधायक में है कि ये जाति या समाज देखकर रोड नहीं बना है, सभी जाति समाज के गांव में बनाने के इन्होंने काम किया। पूर्व में कुछ ऐसे नेता भी थे तो समाज को देख के बनाते थे, जाति देख के रोड बनाते थे, लेकिन माननीय विधायक राम विशु सिंह जिसका लोहिया नाम है, जात पात नहीं देखे हैं, सभी गांव, सभी पंचायत, सभी जनता के लिए रोड बनाने के काम किए। एक बात और बता देते हैं, यहाँ पर जो माननीय विधायक जो काम किया, विपक्ष में रहते हुए 100 करोड़ से भी ज़्यादा 70-72 गो रोड अनुशंसा से अपना सरकार से खींचकर विपक्ष में रहते हुए विधानसभा में लाने के काम किए, जिसका नाम है राम विशु सिंह लोहिया। ये आपको लगता है क्योंकि आप आरजेडी से और आपके यहाँ पर वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन जेडीयू के मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुमताज वारसी। मुमताज वारसी, जो महागठबंधन यानी जेडीयू इस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में उनका है, लेकिन जो आरजेडी की बातों को आप सुन रहे थे लगातार कि बड़े ध्यानपूर्वक से, लगता है कि वो चीज़ें धरातल पर आ पाई है?
सबसे पहले भोजपुरी न्यूज को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं आपको। और 2010 के बाद पहले जो विकास कार्य हुआ है जगदीशपुर विधानसभा में, जो जदयू के वर्तमान उस वक्त में विधायक थे, उसके बाद हमको नहीं लग रहा है कोई काम हुआ ऐसे कहने के, जो भी कहिए आप, जब इतना काम हुआ है, ये काम है, हमको नहीं लग रहा है। अब जनता देख रही है कितना काम हुआ है। आपको आखिर क्यों नहीं लग रहा है कि यहाँ पर विकास जगदीशपुर विधानसभा में हुआ है? क्यों का देखने की चीज़, उसके पहले कोई ईट नहीं, जगदीशपुर में ईट नहीं लगा है नगर में, कहीं दिखा दे जगदीशपुर नगर में कहीं ईट लगा हो विधायक निधि द्वारा। ईट नहीं लगा, बाकी और भी तो कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। बताइए कौन काम हुआ है जगदीशपुर में? चलिए, जैसे कि जेडीयू के, अभी 1 मिनट हम आपके पास आएंगे और आपसे हम जानेंगे भी कि क्या कुछ चीज़ें हैं। हम जानते हैं कि इनसे कि आप बड़ी ध्यान से पूर्वक इनको भी सुना और आरजेडी के भी लोगों को आपने सुना, और जिस तरीके से जो लोग समस्याओं को लेकर आपके पास आते हैं, क्योंकि कोर्ट में तमाम वैसे समस्याएं कोर्ट में आती है कि जो लोग हैं वो सरकार से पीड़ित हो या फिर और लोगों से पीड़ित हो, वो लोग आपके पास आते हैं। लेकिन आप जगदीशपुर विधानसभा में रहते हैं, तो जगदीशपुर विधानसभा क्या लगता है कि ये दोनों जो बातें सुन रहे हैं, कितनी इसमें सच्चाई है, कितना धरातल पर आया है? सबके चैनल का धन्यवाद हो कि जो इस तरह का कार्यक्रम रखे हैं। सबसे तो दुख की बात है, विकास की बात दो तरह की होती है। विकास जो पैमाना होता है, नाली गली से विकास का पैमाना नहीं किया जा सकता है। जगदीशपुर की सबसे दुखित बात है, जो भी जनप्रतिनिधि रहे, कुंवर सिंह का आज तक पर्यटक औसत घोषित नहीं किया गया। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज जो शाहपुर विधानसभा का नामपुर में चला गया, विकास का पैमाना देखा जाए, जो यहाँ डिग्री कॉलेज खुलने वाला था, जो यहाँ से चला गया करनामपुर दियर में। ये दुख की बात है। कोई जनप्रतिनिधि हो जो कि जगदीशपुर का विकास का एगो साधन था, एगो पिलर था, उसको यहाँ पर शाहपुर में चला गया। अभी आरजेडी वाले तो पूरा विकास गिना रहे थे। अभी तो हम विकास का पैमाना कहते हैं, नली गली विकास का पैमाना नहीं हो सकता है किसी पार्टी का। जब तक किसी समाज का शिक्षा में, स्वास्थ्य में सुधार नहीं होगा, तो विकास का पैमाना शिक्षा देखा जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनुमंडल कोर्ट, अनुमंडल यहाँ पर है, वहाँ एक डिग्री कॉलेज सरकारी नहीं है यहाँ पर। और दूसरी बात है तो यहाँ पर पूरा अनुमंडल व्यवहार अनुमंडल न्यायालय है, लेकिन यहाँ तक आज तक फुल फ्लेजेज अनुमंडल कोर्ट में जो कोर्ट होना चाहिए, व्यवहार एसडीओ कोर्ट होना चाहिए, फुल फ्लेजेज आज तक नहीं रहा। दूसरी बात कि यहाँ नगर पंचायत पुराना है, लेकिन आज तक यहाँ पर नगर परिषद नहीं हुआ। यहाँ के जनप्रतिनिधि को क्या कहा जाए विकास के लिए? कोई जनप्रतिनिधि हो, 10 हो या 5 हो, एक खाली हुआ था। सुन, नगर परिषद नहीं हुआ, नगर पंचायत है तो विकास तो हो रहे होंगे ना। नगर पंचायत क्या होगा? इसके पहले पीरो का था, वहाँ नगर परिषद हो गया, और यहाँ पर नगर पंचायत के नगर पंचायत रह गया। एक खाली विकास हुआ था कुंवर सिंह के नाम पर, जिस समय हरनारायण सिंह मंत्री थे, वहाँ पर 3 दिवसीय हुआ था। 3 दिवसीय हुआ था, यानी कि 1999 की बात कर रहे हैं। हाँ, उस समय लालू यादव की सरकार थी और 3 दिन महोत्सव मना था। उसके बाद एक भी दिन 3 दिन महोत्सव कुंवर सिंह के नाम पर मैंने खाना पूरी होता है। चलिए उस सवाल पर हम आएंगे। जिस शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, जिस शिक्षा और स्वास्थ्य हर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि पंचायत के एक मुखिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, अजय सिंह, हम उनसे भी जानेंगे कि जिस शिक्षा और स्वास्थ्य की ये बात कर रहे हैं कि क्या पंचायत में लगता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर एनएम को समय पर आना है, और शिक्षा व्यवस्था में जो आपके पंचायतों में जो विद्यालय हैं, शिक्षक समय पर आते हैं, बच्चों को जो शिक्षा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए वो मिल पाता है पंचायतों में? देखिए, पहले तो मैं मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। उसके बाद कल 14 तारीख है, जो भीमराव अंबेडकर का जयंती है, जो 134वां जयंती है जी। उनको हम नमन करते हैं और उनके संविधान जो बनाए हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। जो कि आज की डेट में जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, वही शिक्षा को उसी संविधान के माध्यम से लोग लूटने का काम कर रहे हैं, और गरीब को कह रहे हैं कि तुमको संविधान में मत जाओ, तुम मंदिर में जाओ, और मंदिर में रहेगा तो तुमको शिक्षा मिल जाएगा। लेकिन जो शिक्षा वाले हैं वे कहते हैं, आज पहले जो मंदिर में घूमते थे, आज वो संविधान खोजने लगे। से भटक गए ना। हम ये जानना चाहते हैं कि पंचायत में जो आपके बच्चे हैं, पंचायत में जो आपके जो लोग हैं, जिन्होंने पंचायत में जो हमारे शिक्षा की क्या स्थिति है, शिक्षक के जो हम आपको बता रहे हैं, विस्तार रूप से बताएंगे नो, उसी तो बता रहे हैं कि वे लोग कहें कि मंदिर में जाओ शिक्षा ढूंढने के लिए, लेकिन वो लोग चाह रहे हैं कि संविधान को अपने पास में रखें तो हम सब शिक्षक मिल जाए। लेकिन यहाँ की जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, 10 साल यहाँ सांसद रह गए आरके सिंह, और 10 साल में आज तक शिक्षा पर एक सदन में एक बार नहीं उठकर बोले हैं कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। 10 साल रह गए हैं, पर्यटक स्थल की बात कर रहे हैं, यहाँ की जाति की बात कर रहे हैं, यहाँ की हम लोग यही जान रहे हैं, यहाँ के कुंवर सिंह को बचाने वाले धरोहर जो थे
जो भील जाति के थे, आदिवासी जाति के थे, जो SC ST के लोग थे, जो कि अपने से अंग्रेजों को तीर धनुष ले यहाँ से भगाए, उन लोग को आज तक नाम नहीं हुआ। लेकिन उन्हीं का जाति कुंवर सिंह को रक्षा किए, लेकिन उन्हीं का जाति 10 साल से सांसद है, आज तक उनके बारे में एक शब्द नहीं बोले कि यहाँ धरोहर यहाँ कुछ कुंवर सिंह के नाम पर बन जाए। और वो लोग बीजेपी वाले कहते हैं दूसरा पर फोड़ते हैं। हम इसलिए बोलते हैं कि हम एक यहाँ जगदीशपुर विधानसभा के 2011 से मुखिया हैं, हम अभी प्रत्याशी हैं। 2011 से आप मुखिया हैं, तो लगता है कि 2011 से आप पंचायत को बहुत करीब से देख रहे हैं। हाँ, तो बहुत पंचायतों करीब से में जो देख रहे विकास हैं। होने चाहिए वो हो रहे हैं। जब तक लालू यादव थे तो शिक्षा था, प्रशासन अपने ब्लॉक में लोग काम करते थे। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, ना शिक्षा में है, पुलिस प्रशासन, थाना में जाइए किसी को मान सम्मान नहीं है। आप पहले ये तो बता दीजिए मुझे कि जो आपके पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, आप मुद्दे से भटक क्यों रहे हैं? मुद्दे से भटकते नहीं है, हम आपको बताएंगे विस्तार रूप से। अभी की स्थिति है कि हॉस्पिटल में चले जाइए, यहाँ कुछ की व्यवस्था नहीं है, ना है यहाँ गैस की प्लांट लगी हुई है, लेकिन वो किसी को मिलता नहीं है। और यहाँ बेड की सुविधा नहीं है। यहाँ डॉक्टर और जो अभी भी डिलीवरी में जो नर्स जो होती है, नर्स यहाँ है, डॉक्टर एक भी नहीं है। किस अस्पताल की बात कर रहे हैं? यहाँ अनुमंडलीय अस्पताल की। तो अनुमंडलीय अस्पताल हमारा ठीक नहीं रहेगा तो दूगो पंचायत में नर्स। पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र की क्या हमारे स्थिति है? पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र के बहुत माने जर्जर स्थिति है, जो टाइम से आती नहीं है लोग, और 1-2 दवाइयाँ लोग किसी को देहात में देकर। फिर हम आपके पास आ रहे हैं कि पंचायत की जो स्थितियां हैं, पंचायत के मुद्दे से तो हम नहीं चाहते थे कि आप भटके, कि पंचायत में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर एनएम समय पर नहीं आती है। पंचायत के एक मुखिया ने बता दिया, और जेडीयू के आप यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेडीयू को, तो लगता है कि जो चीज़ें जो परिस्थिति आज बीजेपी की वजह से है, और उसी बीजेपी के साथ आप लोगों ने गठबंधन किया है, और लगता है कि एनडीए की सरकार राज्य में भी हो और एनडीए की सरकार केंद्र में भी है, उसके बावजूद भी जगदीशपुर विधानसभा में इस तरीके की उदासीनता की तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए, विपक्ष तो बोलेगा ही ना। विपक्ष हमेशा बोलता है, अगर बढ़िया काम भी होगा तो विपक्ष क्या कहेगा? विपक्ष शिक्षा की बात कर रहा है, स्वास्थ्य की बात कर रहा है। पहले से देखिए 2005 के बाद क्या स्थिति है बिहार की, पहले से अच्छा या बढ़िया है? स्कूल हो, पुल पुलिया हो, हर जगह हर क्षेत्र में देखिए। नीतीश जी नहीं बोलने दीजिए, बोलने तो दीजिए। नीतीश जी मैंने क्या किए तो देखने की बात है। अल्पसंख्यकों के लिए तालीमी मरकज से लेके क्या नहीं किए हैं, टोला शिक्षक बहुत काम किए हैं। पहले विपक्ष जो अपना बोले, विपक्ष तो बोलेगा, हम भी विपक्ष करेंगे, तो वही बात। आपके जगदीशपुर विधानसभा में यहाँ पर बीजेपी के जेडीयू से भी लोग यहाँ पर रहे हैं, उनकी भी दावेदारी रही है, वो भी विधानसभा में गए हुए हैं, तो लगता है कि यहाँ पर जो चीज़ें विकास होनी चाहिए थी, अभी तक आपका ये जो बाकुड़े बाबू वीर कुंवर सिंह का जो किला है, अभी तक पर्यटक स्थल नहीं हुआ। तमाम वो नेता यहाँ पर इस धरती पर आए और वादा करके गए। अमित शाह आए हुए थे, उन्होंने भी वादा किया कि केंद्र से जाकर हम इसको घोषित करेंगे कि यहाँ पर पर्यटन स्थल इसको घोषित कर दिया जाए यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक नहीं हो पाया। नहीं हुआ है, इसके लिए हम बहुत ई कर रहे हैं। लेकिन 2010 के बाद, 2000 पहले जो विकास हुआ है जगदीशपुर विधानसभा में, 2010 के बाद कोई विकास नहीं हुआ जगदीशपुर विधानसभा। यानी कि 2010 के पहले विकास हुआ है। हम इसलिए अब हम पार्टी के लोगों से हटकर एक ऐसे हम युवा से हम जानेंगे कि आखिर जो जगदीशपुर विधानसभा की जो परिस्थितियां हैं इस वक्त में, आखिर ये हम जानेंगे कि फहाद जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि एक युवा है। लगातार ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक 2 मिनट समय दीजिए। एक युवा, आखिर जगदीशपुर विधानसभा के युवा चाहता क्या है, सोचता क्या है, और वो करना क्या चाहता है, वो हम आप ध्यान से सुनिए। आपकी बातों को काफ़ी ध्यान से ये सुन रहे थे। जो चीज़ें आरजेडी के जो लोग बता रहे थे, क्योंकि उनके वर्तमान में भी विधायक है, जो जेडीयू के लोग बता रहे थे, और एक पंचायत के मुखिया बता रहे थे, आपने काफ़ी ध्यानपूर्वक सुना उनको। लगता है कि जगदीशपुर विधानसभा का हर वो पंचायत शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित है, या जो चीज़ें हैं उन तक पहुंच पा रही है आज के डेट में? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं, और आप बधाई के पात्र हैं कि आपने एक ऐसी महफिल इकट्ठा की है। तमाम यहाँ पर लोग हमारे बड़े हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, सबका सम्मान है, और सबको सलाम और नमस्कार, और हमारे युवा साथियों को भी। तो सबसे पहले तो ये लोग कई साल से राजनीति में सक्रिय हैं जी, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी भी, जैसा बिंदा चा ने कहा कि रोड बनाना, गली बनाना, नाली बनाना ये विकास नहीं है। अगर किसी जनप्रतिनिधि को हम चुन के भेजते हैं और वो जवाब में ये कहता है कि हमने रोड बनाई, हमने नाली बनाई, हमने सड़क बनाई, तो ये बताइए कि उनको झक मारने के लिए भेजा गया था कि यही बनाने के लिए भेजा गया था?
हमारे ही पैसे से, हमारा ही दिया हुआ टैक्स, आप हमारे ही दिए हुए टैक्स से विकास कर रहे हैं, और वही चीज़ लाके आप हमको बता रहे हैं कि हमने ये काम कर दिया है। विकास होता है बियॉन्ड द लाइन, इसके बाद जाकर विकास होता है कि आपने एजुकेशन में क्या बेहतरी की, आपके यहाँ कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। युवा भेड़ बकरियों के तरह ट्रेनों में भर भर के यहाँ से जाते हैं अदर स्टेट में, उनको कहा जाता है कि बिहार से मजदूर आए हैं। जो लड़के यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं वो सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी पे बन के जा रहे हैं, अपनी क्षमता पे ये आप पढ़ के युवाओं बन के की जा बात रहे हैं। कर रहे हैं, ये बिल्कुल, बिहार के युवाओं की स्थिति बिल्कुल है। बिल्कुल ये है स्थिति। रोजगार को लेकर स्थिति ये है कि सरकार के पास कोई एक बेंचमार्क नहीं है कि हाँ ये हमारे पास एक प्लान है, हम एक इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, इसको कुछ नहीं। हमारे पास पाटा परती जमीन लाखों हेक्टेयर एकड़ पड़ी हुई है, पूरा सीमांचल एरिया बाढ़ में डूबा रहता है, कोई प्लान नहीं है। काहे भाई, तो नेपाल पानी छोड़ दे रहा है, ठीक है नेपाल पानी छोड़ दे रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अभी उस मुद्दे पे चले गए पूरे बिहार पर, लेकिन लोग बोले कि जगदीशपुर विधानसभा के मुद्दे, जगदीशपुर विधानसभा के युवाओं से हट के आप कहीं और आप चले गए हैं, तो लोग ये भी जगदीशपुर विधानसभा को लेकर अगर बात करूं तो बुनियादी जरूरतें, जैसा कि भोला भाई भी कह रहे थे कि हमारे विधायक जी ने ये काम किए हैं, मैं उसी बात को दोहराऊंगा। कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर देना या कोई सामुदायिक भवन बना देना ये एक विकास का हिस्सा हो सकता है, विकास नहीं हो सकता है। मेरा सवाल उनसे या किसी भी प्रतिनिधि से ये है कि ये बताइए कि आपने रोजगार के लिए यहाँ पर क्या जनरेट किया। ये सबसे बड़ा मुद्दा कोई है, इंडस्ट्री आप यहाँ खींच कर लेकर आए, कोई लघु उद्योग ही लेके आए, कोई ऐसी बुनकरों के लिए व्यवस्था की, या जगदीशपुर क्षेत्र किस चीज़ के लिए फेमस है। ये एकमात्र हमको चीज़ दिखती है जो बाबू कुंवर सिंह का नाम है, जो हमसे जुड़ा हुआ है, जिसकी हम खा रहे हैं एक तरीके से देखिए तो। जिस दिन ये नाम यहाँ से अगर हट गया, जो कि असंभव है, वो तो बलिहारी के नाम हमसे जुटा हुआ है, पर्यटन के नाम पे हमको शून्य मिलेगा और कुछ नहीं हमारे पास, हम नील में जी रहे हैं। यानी कि आप ये मानते हैं कि ये जो अगर यहाँ से ये जो चीज़ है, ये इतिहास अगर जगदीशपुर विधानसभा से न जुड़ा होता तो इसका अस्तित्व नहीं होता जगदीशपुर। बस आप खुद देख लिया, पत्रकार हैं, आप सब जगह घूम रहे हैं, यहाँ पर बाबू वीर कुंवर सिंह के किले के अलावा जगदीशपुर में बताइए क्या है। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, बताइए क्या है। आप किस बात को लेकर जगदीशपुर का महिमा मंडन करेंगे किसी दूसरी विधानसभा क्षेत्र में जाके? ये तो सबसे ये बड़ी, सारे जनप्रतिनिधि, ये तो बड़ी चुनौती जनप्रतिनिधियों के लिए मैं होगी बोल ना? रहा हूँ ना, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम जगदीशपुर से हटाइए, उसके बाद कुछ ऐसा बताइए कि हमको गर्व महसूस हो कि जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में फलानी चीजें जिसको लेकर गर्व करते हैं, उसमें गंगा जन्म तहजीब, हिंदू मुसलमान की एकता, इसको हटा दीजिएगा, ये सामाजिक चीजें हैं। आप विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, सही है। जिसको लेके हम प्राउड फील करें, हम एज ए भोजपुर के वासी, जगदीशपुर के वासी, हम दूसरे स्टेट में या दूसरे विधानसभा क्षेत्र में बताएं कि बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम न लिए बिना अपनी 5 आप ऐसे अचीवमेंट बताएं जिस पे आप गर्व कर रहे हैं। 0/0 कुछ नहीं है। आप पूछिए, मैं खुला निमंत्रण दे रहा हूं सबको, बताइए। चलिए, अब सभी लोग आपको समर्थन भी कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि चलिए सही बातें हैं, लेकिन लगता है कि अगर हम युवाओं की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 4 लाख की यहाँ पर आबादी है, जनसंख्या है जगदीशपुर विधानसभा में, और उसमें से करीब 35% युवा हैं, और वो युवा बेरोजगार हैं। इस जगदीशपुर विधानसभा में रोजगार नहीं है। इसका जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? देखिए, इसका सीधा जिम्मेवार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, कुछ हद तक यहाँ के वोटर भी हैं। आप जब तक जात के नाम पे, एक पर्टिकुलर लॉबी के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट करिएगा तो आपको इसी तरह के लोग मिलेंगे। आपको ये तय करना होगा कि हम जिस आदमी को चुन के भेज रहे हैं, क्या उसके जीतने के बाद उसका व्यक्तिगत विकास हो रहा है या हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है। अगर व्यक्तिगत विकास हो रहा है तो 5 साल के लिए आप वापस 0 में चले गए हैं, फिर वहां से लौट के नहीं आ पाएंगे। तो अभी जो वर्तमान में स्थितियां हैं जगदीशपुर विधानसभा की, अभी तमाम वैसे जनप्रतिनिधि अब आ रहे होंगे युवाओं के पास में, अपने प्रलोभन दे रहे होंगे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये बदलाव करेंगे, क्योंकि देखिए आरजेडी के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम ये कर रहे हैं, बीजेपी से भी कुछ लोग आएंगे कि हम ये करेंगे, जेडीयू से कुछ लोग आएंगे कि हम ये करेंगे। तो लगता है कि युवाओं के साथ छलावा हो रहा? नहीं, 100% युवाओं के साथ तो छलावा है। देखिए, स्वयं इनके साथ भी छलावा है, क्योंकि इनके घर में भी तो युवा हैं। हमारे घर में अगर युवा हैं, हम युवा हैं, तो इनके भी बेटे हैं, भतीजे हैं, भाई हैं जो युवा अवस्था में हैं। इनके यहाँ के तो युवा रोजगार पे या कहीं दूसरे कंट्री में चले जा रहे हैं। जी नहीं, कोई कहीं कंट्री, किसी कंट्री में नहीं गया है। सब यहीं बैठे हैं, पूछिए, कोई किसी कंट्री में नहीं गया। सारे लड़के अगर गए हैं तो अपने बलबूते पे गए हैं। कोई नेता इनके नहीं, जो यहाँ बैठे उनके नहीं, जो जनप्रतिनिधि हैं। मैं जनप्रतिनिधियों की ही बात कर रहा हूँ। उनका व्यक्तिगत और निजी विकास हो रहा है, इसलिए वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं। यहाँ के युवाओं का विकास नहीं, युवाओं का विकास नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर 0 में है युवा, नहीं है विकास। जो भी युवा ले रहा है वो अपनी क्षमता पर जाके ले रहा है। अब एक और सवाल, क्योंकि ये जगदीशपुर विधानसभा जो है कृषि पर आधारित क्षेत्र है, और यहाँ ज़्यादातर लोग खेती करते हैं और उससे जो फसलें उपज होती है बेचकर अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन किसान को लेकर यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या सोचते हैं? एक युवा क्या सोचता है कि जनप्रतिनिधियों ने क्या किया? 10 साल आरजेडी रहे, उसके बाद भी लगातार जनप्रतिनिधि बदलते गए। लगता है कि किसानों के
जो मुद्दे थे, किसानों की जो समस्याएं थी, वो बदल पाई है जगदीशपुर विधानसभा? नहीं, बिल्कुल नहीं बदल पाई हैं। आप अभी सबसे सवाल पूछिए, सब लोग कहेंगे धान होता है, गेहूं होता है, सब्जी के नाम पे तरोई होती है, भिंडी होती है। अब आएंगे आपके पास, एक मिनट आपको रोकते हैं क्योंकि मेरे साथ में जेडीयू के यहाँ पर लोग हैं, इनसे हम जानते हैं कि जेडीयू के मुमताज अंसारी जी, मुमताज वारसी जी इस वक्त हमारे साथ है। ये जो चीज़ें फहाद बता रहे थे, जो युवाओं को लेकर बता रहे थे, लगता है कि जो किसान हैं और जो युवा है उनके साथ जगदीशपुर विधानसभा में अत्याचार हो रहा है। नहीं, अत्याचार नहीं हो रहा। अभी तो हमारी सरकार नौकरी दे रही है, अभी तो टीचर की बहाली, बहुत सी बहाली ऐसी हुई है, लेकिन कुछ जो है जो तो फिर उसमें भी तो भ्रष्टाचार हो रहा है, कई सारे सवाल पेपर लीक हो जाते हैं। तो बड़े तो मुद्दा रहबे करेगा, विपक्ष हमेशा मुद्दा उठाएगा भ्रष्टाचार का, लेकिन बहाली हुआ ना, बीपीएस का बहाली हुआ ना, फिर रुका, सब बहाली हो रहा है। तो बहाली होना एजुकेशन ऑफ क्वालिटी है, मानते हैं आपकी बहाली करना एजुकेशन ऑफ क्वालिटी, लोगों को गुणवत्ता वाला शिक्षा सरकारी विद्यालयों में मिल पाएगा? देखिए सर, अभी तो बीपीएससी कर दिया ना, उससे तो आपको मिल रहा है ना। पहले तो हुआ था कि दूसरे तरफ से बहाली हो रहा था, लेकिन अब जो बहाली, बहुत सी बहाली है टीचर में। शिक्षा पद्धति बिहार की बदल पाएगी? अभी बदल रही है, जाके देखिए शिक्षा। अभी तो नीति आयोग का रिपोर्ट आया ना कि साक्षरता में बिहार सबसे पीछे है ना। आया है रिपोर्ट, तो सुधार होगा। जो पहले से गड्ढा थोड़ा था उसका भर रहा है ना। ये तो आपने देखा ना, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए कि अभी जो नीति आयोग के जो रिपोर्ट आए हैं, बिहार साक्षरता दर में सबसे पीछे है। तो आखिर ये अब बता रहे हैं कि हम ये बीपीएससी से शिक्षक की बहाली हो रही है, एजुकेशन ऑफ क्वालिटी हम देंगे, लगता है कि मिलेगा? सबसे पहले मैं बता दूं कि मात्र शिक्षित करना, एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन में बहुत फर्क होता है। क्वालिटी एजुकेशन ये है कि आपको उस तरह की एजुकेशन अगर मिलती है तो आप कहीं सेटल जरूर हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक मात्र शिक्षित भर कर दिया जाता है कि सिर्फ आप नाम के ग्रेजुएट हैं, आपसे एक आवेदन लिखने को बोल दिया जाए तो हाथ पैर भारी हो जाएगा। यहाँ पर वो शिक्षा दी जा रही है कि आप पढ़ लिए, आपको डिग्री दे दी गई, उसके बाद आप भैंस चराइए, कि आप खेती करिए, हम जिम्मेदार नहीं है, सरकार मानते हैं, आपको डिग्री दे दी। फहाद मानते हैं कि 2005 के पहले जो चरवाहा विद्यालय के जो जिक्र हुआ करता था, आज वो इसी दौर में बिहार यही स्थिति, यथास्थिति बनी हुई है। अगर आपको इसका साक्षात उदाहरण देना है, आप किसी सरकारी स्कूल के बच्चे को उठा के लाइए और 5 स्पेलिंग पूछिए, कोई ट्रांसलेशन पूछ लीजिए, या उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड उससे 10 क्वेश्चन कर लीजिए कि बेटा ये तुम क्या है, तुम स्कूल में पढ़े हो सरकारी, तुम बताओ। आज भी वही लड़के जा रहे हैं जो पैसे से कमज़ोर हैं, वही सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। मैं कड़वा सच बोल रहा हूँ, सब यहाँ बैठे हैं जिनकी थोड़ी भी माली हालत ठीक है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता है। पूछिए, यहाँ सब लोग खड़े हैं, जिसकी माली हालत ठीक है वो हमेशा प्राइवेट स्कूल में भेजेगा। हमको पता है कि अगर हम भेजेंगे सरकारी स्कूल में तो कितने डीएम के बच्चे और कितने मैजिस्ट्रेट के बच्चे, कितना आईपीएस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। पूछ लेते हैं, ये एक एजुकेटेड पर्सन भी हैं और एडवोकेट भी हैं, लगता है कि जो अभी फहाद बता रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है? आपका जो कहना है जो सही है। हाँ। जो शिक्षा पर जो हो रहा है बिहार में, जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, मूल रूप से सुधार नहीं हो रहा है, सिर्फ मैंने कागजी ढोंग है। आज जो व्यवस्था है, इन्होंने कहा कि जो गरीब घर के लड़के हैं खिचड़ी खाने के लिए स्कूल में जाते हैं, ये बात सारी सत्य है। और जो पढ़ाई का जो मूल रूप से होना चाहिए, जो आज जो सरकार का होना चाहिए, उस रूप से हो नहीं रहा है। जब से एनडीए की सरकार बना है, 10 वर्ष से जो सरकार बना, आप देखिए कि मैंने कितने नेता वादा किए कि जगदीशपुर में सैनिक स्कूल खुलेगा, यहाँ पर भाषण देके गए। तो ये सरकार की गलतियां हैं या आपके जनप्रतिनिधि की गलती है? तो एनडीए का सरकार था 10 साल से। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री आए थे अमित शाह, नैका टोल नंबर पर आए हुए थे, और उन्होंने बड़का वादा किया था कि कुंवर सिंह का गेट लगेगा और यहाँ सैनिक स्कूल खुलेगा। यहाँ पर एमपी साहब ने तो शिलान्यास भी किया था, नैका टोल में घर के सामने शिलान्यास किया था, और बस स्टैंड पर शिलान्यास किया था, लेकिन उनका जो वादा था कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। और जगदीशपुर के कुंवर सिंह के नाम पर पूरा देश में राजनीति होता है, और जगदीशपुर में कुछ नहीं मिला। जगदीशपुर के लोग कुंवर सिंह का नाम लेकर जी रहे हैं। हाँ। एक आरोप ये भी लगता रहा है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के डिग्री कॉलेज को लेकर या फिर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर आगे आवाज़ नहीं उठाते हैं। आप तो पढ़ने वाले मानते हैं कि जो भी आपने सवाल उठाया किसान पर, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ का हो, कोई हो, आज नहर के सवाल पर जो लड़ने वाले होते हैं। जब नहर की आपने बात कर दी तो मैं एक बात आपको बता दूं कि नहर को लेकर अभी कुछ दिन पहले आपके सिटिंग एमएलए का हम इंटरव्यू कर रहे थे। जो नहरें आती हैं किसान के फसलों को जो पानी देती है, जिससे उपज बढ़ता है, आज वो नहरों की जो स्थिति है इस जगदीशपुर विधानसभा में 3-3 नहरें हैं जो कि पानी हर किसान के खेतों तक नहीं पहुँच पाती है। इसका जिम्मेवार आप अपने जनप्रतिनिधि को मानते हैं?
पूरा सरकार को मानते हैं, इंडिया सरकार हुआ यहाँ के जनप्रतिनिधि को सबका मानते हैं कि हम खाली एगो प्रतिनिधि को क्या मानेंगे। इंडिया की सरकार है और नहर में पानी नहीं आ रहे हैं, नहर में पानी है, जनप्रतिनिधि के गांव तक नहर पे पानी नहर है, जनप्रतिनिधि का आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, बस 2 मिनट आ रहे हैं आपके पास। बोलिएगा जनप्रतिनिधि का घर नहर का किनारा है और दुख के बात है यहाँ 11 बोरिंग है सरकारी ट्यूबवेल सरकारी है, लेकिन आज तक ट्यूबवेल का पानी नहीं चला। ये सरकार में, एनडीए के सरकार में आज तक कोई जनप्रतिनिधि यदि इस तरह के किसान का सवाल उठाता है तो जगदीशपुर का ये हाल नहीं। इसको लेकर आपके जनप्रतिनिधि सदन में आवाज उठाते हैं क्या? एकदम उठाए हैं, यहाँ के पार्लियामेंट के सुदामा प्रसाद ने किसान के सवाल पर भी तो उठाए हैं। आप देखिए उनका रिपोर्ट देखिए सुदामा वो तो प्रसाद। आरा जिला का नाम बदलना चाहते हैं कि आरा स्टेशन न हो पाए, जब आप सांसद के महोदय के बात कर रहे हैं। आ रहे हैं, बस 2 मिनट में आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, 2 मिनट रुकिए बस। हाँ, अच्छा जो आरा के जो सांसद है कि उठाए कि आरा का नाम चेंज है, आरा का नाम चेंज के नहीं बोले हैं, आरा स्टेशन के नाम के बात बोले हैं। हाँ, आरा के नाम शहर के चेंज करने के बाद नहीं, स्टेशन की बात कर, रेलवे स्टेशन का नाम चेंज भाई करने क्या का है, किसी गरीब आदमी के नाम पर स्टेशन, लेकिन आरा रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ जगदीशपुर विधानसभा किसानों की बात कोई नहीं कर रहा है। जगदीशपुर विधानसभा में 40% युवा जो है बेरोजगार है, उस पर कोई बात नहीं हमारे कर एमपी ने रहा है। किसान जगदीशपुर विधानसभा में पार्लियामेंट के मेंबर सुदामा प्रसाद ने किसान के सवाल पर पार्लियामेंट में रखा है, इसका वीडियो देख लीजिए और उनका रिपोर्ट भी देख लीजिए। दूसरी बात, आरा के बात बने, किसी गरीब आदमी का आरा के नाम पर हो जाएगा, इसमें किसी का मिर्ची क्यों लगता है? तो आरा है तो आपको क्यों मिर्ची लग रहा है? अच्छा मुगल सराय का नाम चेंज हो सकता है, इलाहाबाद का नाम चेंज हो सकता है, तारा के शहर के नाम रामनरेश राम को रखा जाने पर क्या दिक्कत है? नाम के नाम पर रखा रहा है, मैंने कहीं दलित का नाम आ गया तब सब लोगों का दिमाग खराब हो गया। मतलब आप अपने पार्टी को डिफेम कर, आपको क्या लगता है? नहीं, आप तो पार्टी की बात कर रहे हैं ना। आपने कहा कि मैंने सुदामा प्रसाद ने रखा कि रामनरेश राम के नाम पर पहले मैंने नाम रखा। अपना विचार रखिए पार्लियामेट में, अपना तो विचार रखिए। चलिए वो चीजें नहीं है, यहाँ पर किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बेरोजगारी पर बात हम होगी सबसे ज्यादा, क्योंकि अब पंचायत 1 मिनट 2 मिनट आते हैं आपके पास जो विधानसभा के बारे में जानकारी होगी, नेताओं से ओपिनियन मत लीजिए। हाँ, क्या आप इधर आइएगा तभी तो बोल पाइएगा? आप इधर नहीं, इधर आइएगा तब नहीं आइए, यहाँ आइएगा तभी तो बोल पाइएगा। क्या सबसे पहले मैं भोजपुर न्यूज के चैनल को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जगदीशपुर बीरबल बाबू कुंवर सिंह के धरती पर आप यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो लग रहा था कि जो ये बातें हो रही हैं, जो चीज़ें लोग बता रहे हैं, अपने आप में वो ग्लानि हो रही थी। अपने आप में ग्लानि, सुनते हुए ग्लानि हो रही थी। पूरे विश्व के इतिहास में जिस धरती पर खड़े हुए हैं, इस धरती के बारे में पूरे विश्व के इतिहास निकाल कर देखिएगा ना, तो ऐसा इतिहास नहीं मिलेगा जो कि 1857 के अग्रणी योद्धा जो कि 80 वर्ष की अवस्था में बीरबल बाबू कुंवर सिंह ने अपने दुश्मनों के ये चीजें आपके बगल में जो आपके खड़े उन्होंने बता दिया। इससे अलग आपके पास अगर मुद्दे हैं तो उसको आप रखिए। इसी मुद्दे से बता रहा हूँ। पहले यहाँ पर बात हुई जगदीशपुर विधानसभा के बारे में। जगदीशपुर विधानसभा के बारे में सबसे मैं पहले अपने आप को दोषी मानता हूँ कि जब मौका आता है जनता के बीच परिवर्तन के लिए, अच्छा कैंडिडेट चुनने के लिए, उस समय मैं जाति और पार्टी पर बट। तो लगता है कि जगदीशपुर विधानसभा की जो राजनीति है वो जातिगत में बट के रह चुकी है पूरी 101%, 101%, 100%, 101%। और मैं अपने आप को दोषी मानता हूं कि जब समय आता है कि परिवर्तन के लिए तो मैं जाति पाति में बढ़ जाता हूँ। किसान के एजुकेशन के लिए, अभी किसान को लेकर, एजुकेशन के लिए हम बात करें, किसान को लेकर क्या सोचते हैं कि जो यहाँ के जो मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं खुद किसान का बेटा हूँ। अभी आप नहर की स्थिति देख लीजिए। नहर की स्थिति क्या है? खेतों में पानी ने नहर की स्थिति को सुधारा नहीं है। यदि सुधार आता तो किसान के खेत में पानी जरूर पहुँच जाता। अभी हम एक छोटा सा एक जैसा आपने कृषि को लेके बोला, सारे जनप्रतिनिधि हैं यहाँ मौजूद, बस अभी वही हम जा रहे थे। तो एक पब्लिक की तरफ से मेरा सवाल है या मेरे साथियों की तरफ से मेरा सवाल है कि वो 5 चीजें बताएं कि कैसे यहाँ के किसानों को आप गरीबी रेखा से ऊपर उठा सकते हैं। विधानसभा क्या सिर्फ विधानसभा, यहाँ जो किसान है यहाँ के, वो 5 चीज बताइए कि इनको कैसे ऊपर उठाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, ये हमारा सवाल है। ये जो फहाद जी सवाल जो इन्होंने पूछा है, क्या लगता है कि वैसे 5 सवाल इन्होंने पूछा कि आप 5 मुद्दे बताइए कि किसान की जो परिस्थितियां हैं वो अब किसान ऊपर कैसे उठ सके और अपने परिवार का उन्नति कैसे कर सकते और जो आज किसान की जो स्थितियां वो कैसे सुधर सके। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं जी। जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ राजद। हाँ, मैं फरहद जी। तो बहुत अच्छी बात है, किसान प्रकोष्ठ के आप जिला
के नेता भी हैं और आरजेडी से। जी तो पहले हम उनकी सवाल पहले सुने थे कि हम यहाँ से कैंडिडेट जिता के भेजते हैं तो गली नली बनाना ये कोई विकास नहीं है। विकास सबसे देखिए गली नली बनाना ही विकास है। आपको अगर बता दिया जाए कि आपकी फर्स्ट प्राथमिकता है कि आप जहाँ जा रहे हैं उसका बजट ये है तो पहली प्राथमिकता मेरी बजट पर होगी। दूसरी बात उसके अलावे माननीय विधायक जगदीशपुर बोल रहे हैं कि अभी वकील साहब बोले कि डिग्री कॉलेज चला गया शाहपुर में। डिग्री कॉलेज के लिए इन्होंने लिखा था लेकिन एक मुखिया के आगे विधायक का चलेगा, विधायक के आगे एमपी का चलेगा। एमपी साहब ने उनको उठाकर शाहपुर में लेकर चले गए। माननीय विधायक का ही देन है कि कोकिला में। ये आप आरोप प्रत्यारोप की बात ना करें ना, आरोप नहीं आते हैं। पहले जो फहाद ने जो सवाल पूछा उसका आप जवाब दे दीजिए। सब देंगे आपको जवाब। इन्होंने बताया कि कोकिला में आप पॉलिटेक्निक कॉलेज देख रहे किनके लिखने से हुआ है, माननीय विधायक का देना है। बराव में जाइए, बिजली का सब स्टेशन बना हुआ, बड़ा पावर ग्रिड बना हुआ बराव में, सरभुजी बराव में, वहाँ बना हुआ है। अभी 4 को मोटा मोटा यहाँ तो फिर आप विधायक के कामों को आप गिनाने लगे। हम विधायक के कामों को गिनने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हुए। जो फहाद जी ने जो पूछा उसका जवाब आप दे दीजिए। फहाद जी जो पूछे किसानों की समस्या, किसान की हम समस्या अगर यहाँ से बार बार लिख कर जा रहा है कि किसानों के लिए निचला स्तर तक पानी जाए, ये हम सरकार में लिख कर दे रहे हैं। मेन चीज सरकार जब हमारी तो हमारी मन रहती अगर नहर में पानी आवे तो पटवन की पैसा उसको बचेगा। ये शोभा देता है कि किसान प्रकोष्ठ के नेता इस तरीके का जवाब देंगे तो क्या लगता है किसानों की स्थिति बदल पाएगी? भी आप मान लीजिए क्या है, बोलिए अगर नहर में पानी आएगा तो हमारी सरकार है कि हम ला देंगे? हमारी सरकार ना है। सरकार होगी तभी आ पाएगा। चलिए एक पंचायत के मुखिया से पूछते हैं कि एक मिनट 2 मिनट, एक पंचायत के जो मुखिया हैं उनसे हम पूछते हैं कि लगता है, देखिए फहाद जी आपका सवाल एक पंचायत के मुखिया से हम ले रहे हैं क्योंकि पंचायत के मुखिया जानते हैं, क्योंकि देखिए नीचे स्तर के लोग जुड़े रहते हैं और पंचायत स्तर का जो चुनाव होता है वो काफी जो वो लोग हैं किसान परिवार के लोग आपको वोट देते हैं। लगता है कि जो इनके सवाल थे किसान की परिस्थितियां कैसे सुधर पाएगी? किसान की परिस्थितियाँ तो सुधर सकती है लेकिन यहाँ के जो सरकार है वो सुधारेगी तब न सुधरेगा। यदि नहर का सौदीकरण हो जाए, पक्कीकरण हो जाए और नहर के अलावे उसके बाद जो उसका शाखा ब्रांच है वो ब्रांच को जो मिट्टी का जो नहर है उसको भी पक्कीकरण कर दिया जाए तो 50% किसान का माने स्थिति सुधर सकता है। और यहाँ बिजली वगैरह जो रहेगी हर जगह, जो सब स्टेशन बन रही है, अभी एगो बनाव में बन रहा है जो कि यहाँ के जो विधायक हैं 2 गो सब स्टेशन वो अपने पैड पर लिख कर विधानसभा से पारित कराने का काम किया है। हम अब विधायक को विधायक का काम मत गिनाइए, बड़ाई नहीं कर रहे हैं हम। जब ये सब हर जगह ऐसा 10 गांव पर एक सब स्टेशन लग जाए तो बिजली का साधन हो जाए और जो नहर है जो पक्कीकरण हो जाए। वो समझ गए, 2 बातें हो गई। और 3 बातें और 3 बात है कि उचित मूल्य पर पैक्स में धान बिचा जाए, गेहूँ बिचा जाए और सही मूल्य पर खाद मिले। यहाँ आज तक दोगुना रेट पर हर किसान 300 के 265 रुपया का जो खाद है 465 रुपया मिल रहा है, 565 रुपया मिल रहा है, तो किसान का स्थिति कैसे सुधरेगा? चलिए यहाँ की सरकार क्या कर रही है, कहाँ सोई हुई है? तो ये सब चीज हो जाए तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। ये भी तो है ना कि किसान की जब फसलें खरीदी जाती है तो बिचौलिए होने पने दामों में खरीद पैक्स तो खरीदते नहीं हैं हम कि यदि पैक्स के माध्यम से सारे कहीं लगा दिया जाए, कांटा लगा दिया जाए, हर गांव में लगा दिया जाए, कहीं हर गांव में कांटा नहीं लगता है, नहीं लगता। वो बिचौलिया के माध्यम से वो लेट करते हैं और लेट करते हैं तो बिचौलिया खरीद देता है और बिचौलिया के माध्यम से पैक्स अध्यक्ष ने धान और गेहूं खरीदते हैं। जो भी दलहन फसल होता है बिचौलिया के माध्यम से खरीद लेते हैं, उनका पूरा होता है, उनको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया सेंक्शन होता है, लेकिन वो सेंक्शन वो अपने मध्य में खर्चा करके अब बिचौलिया को ठाड़ करते हैं। किसानों को समस्याएं होती है ना, जो छोटे किसान है, छोटे किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, सबका समस्या है। कहीं पैक्स में तो ये 4 चीजें सुधरनी चाहिए किसानों की। हम बता ही दिए, पानी का व्यवस्था हो जाए, सब जितने पानी है। ये तो आपके सवाल का जवाब मिला ना फहाद जी? बहुत हद तक अजय भाई के सवाल से हम संतुष्ट हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान सरकार में हैं और उनके जनप्रतिनिधियां हैं और भविष्य में जो आएंगे, मेरी एक राय ये है जितना मैं समझ पाया हूँ कि किसान को सबसे पहले आप मानसिक रूप से डेवलप कीजिए कैंप लगा के कि देखो तुम्हारी जमीन की उर्वरक क्षमता ये है, तुम धान और गेहूं पर ही सीमित हो गए हमारे किसान, जबकि पंजाब और अलग जो बड़े राज्य हैं हरियाणा वगैरह में वहां पर कपास भी हो रहा है, दलहन भी हो रहा है, मतलब अलग अलग तरह की अलग हो रही है और उनको अच्छा मुनाफा मिल रहा है। हमारे यहाँ किसान आत्मा की कगार पे पहुंच गए हैं, बेचारे तन मन धन से लगे और केवल वही उगा रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो मट्टी ले जाएं, यहाँ की ले जाके मट्टी टेस्ट करवाएं, क्या उर्वरक क्षमता है। अजय भाई ने बोला कि खाद की उत्तम व्यवस्था करवाइए, जमीन कैसे फर्टिलाइज हो, बिचौलियों को हटाइए यहाँ से,
कि सरकार की प्राथमिकता ये होती है कि बीज से लेकर और मंडी तक जाने तक सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान के अनाज पर पैनी नजर रखे कि उसका अनाज एक अच्छा दाम दे सके। बाकी चीजों में आप पैंट शर्ट खरीदने में तोल मोल करते हैं, लेकिन जब किसान के ऊपर जाते हैं तो आप ऐसा चढ़ जाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हराम में उगा के बैठा हुआ है। ये सबसे बड़ा अत्याचार किसानों के साथ होता है। ये किसानों के साथ फर्टिलाइज नहीं कीजिएगा चाचा, जब तक जमीन फर्टिलाइज नहीं कीजिएगा, लोगों को आप अवेयर नहीं कीजिए किसानों को कैंप लगा के, तो ये चीजें होनी चाहिए। एक युवा आपसे सवाल ले रहे हैं, आप इधर थोड़ा सा आ जाइए। एक सवाल वो आपसे पूछना चाहते हैं या सभी लोगों से वो पूछना चाहते हैं। एक सवाल मेरा भी था छोटा सा। जितने जनप्रतिनिधि हैं इन्होंने मुद्दा को गिनवा दिया कि ये मुद्दा ये सवाल होना चाहिए, किसानों का मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए। आप जनप्रतिनिधि है, इलेक्शन का टाइम में आप हर किसी के पास जाते हैं अपनी मुद्दा को लेकर के, ठीक है, अपने मैनिफेस्टो लेकर के, अपने मुद्दा को लेकर के हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इलेक्शन के बाद कितने जनप्रतिनिधि हैं जो उस मुद्दा के पीछे अपना रिजल्ट लेने के लिए, उस पब्लिक के ओपिनियन को लेने के लिए किसके बीच जाते हैं? ये सही है, ठीक है। ये चीजें हैं। एक सवाल और, जो भी जनप्रतिनिधि हैं अपने अपने पंचायतों में कितना बेहतर काम किए हैं उसका मैनिफेस्टो निकाल कर अगले इलेक्शन में आते हैं तो पब्लिक उनको, जाहिर सी बात है कि 100 में से ज्यादा वो करेगी रिजल्ट। बात कर रहे थे, अभी बात हो रही थी पंचायत भवन की, सड़क की, नली की, तो सर ये कोई मुद्दा नहीं है। अगर आपके पास नहीं भी है तो एक पब्लिक मिल करके अपना रास्ता खुद बनाती है। ये तो बोल ही रहे थे ना, आपके युवा साथी आपको तो यही बता रहे थे। हम आपको ऐसा बहुत सारा बिहार में रिजल्ट आपको दिखा देंगे, अदर स्टेट में आपको रिजल्ट दिखा देंगे, लेकिन जो यहाँ की अभी जो मुद्दा सिर्फ क्या हो रहा है, आप लोग सिर्फ मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ये होना चाहिए। अरे जनप्रतिनिधि आप भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप भी 10 साल रहे होंगे, आप भी 15 साल रहे होंगे, लेकिन आप उस जनप्रतिनिधि के तहत आप अपने जनता के बीच जा करके किन मुद्दाओं को लेकर उनसे आपने चर्चा किया है, ये भी तो सवाल होना चाहिए। ये तो सवाल होना चाहिए, ये सवाल होना चाहिए, ये होना चाहिए ना। ये कुछ बोलना चाहते हैं, आपकी बातों को सुनकर ये कुछ कहना चाहते हैं। किसान के सवाल पर बोलते थे। हाँ, अभी तो बता रहे थे, एक बीड़ी बनाने वाला अपना बीड़ी का दाम लगाता है, लेकिन किसान जब धान पैदा होता है उसका कीमत बैठे दिल्ली में और पटना में लोग लगाते हैं। तो ये तो अभी आपके किसान प्रकोष्ठ के नेता तो बोल ही नहीं पा रहे थे। ये बात सुन लीजिए, हम उनके बारे में शिकायत नहीं करेंगे। हमारा एक सवाल है कि जब एक बीड़ी बनाने वाला बीड़ी का दाम लगा सकता है और किसान खेती करने वाला को अपना दाम लगाने का कोई अधिकार नहीं है। सर एक चीज, सिर्फ हम किसान पे अटके पड़े हैं जब से, बाकी के जो हम हैं। एक मिनट ये बोलना चाहते हैं तो इनको पहले सुन लीजिए। जो अपना, जब तक किसान को अपने कीमत को लगाने का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक ये जो सरकार की जो नीति है, ये किसान के मुद्दे को लेकर जो फहाद जी ने जो सवाल उठाए हैं आरजेडी के, एक मिनट आ रहे हैं, बस इनसे पूछ के बस हम आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पिछले ही साल हमारे देश के धरोहर अमित शाह, जिनको बोला जाता है, आज के दौर में उनके सामने कोई बोलता नहीं है। उनका लड़का बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया है, बिना जाने पहचाने, बिना पढ़े लिखे। और एक जो विधानसभा के स्पीकर है, बिना पढ़े लिखे यूपीएस पास कर गई, लेकिन यही अमित शाह आए थे हमारे ही पंचायत में और सैकड़ों बीघा, 200-300 बीघा का मेढ़ तुड़वा दिया गया। और वहाँ बोले थे कि कुंवर सिंह का यहाँ बहुत अच्छा से अच्छा मूर्तियाँ लगाएंगे, गेट लगाएंगे, राष्ट्रीय स्मारक, बहुत तो मुद्दा तो उठाया गया ना, ये तो अभी तो बोला गया ना हमारे पंचायत में। और उसको मेढ़ को ये नहीं समझे कि किसान का क्या स्थिति होगा। आषाढ़ में पानी आएगा तो किसान के मैंने अपने पैसा से नहीं, सरकारी पैसा से मैंने डीडीसी भी जाकर यहाँ ब्लॉक में गए, ब्लॉक वीडियो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे पैसा, सीओ कह रहे हैं कि नहीं देंगे, एसडीओ साहब से गुहार लगाएं, एसडीओ साहब कहें कि आपका बहुत बात अच्छा है, हम कहें कि सब मर जाएगा, अपने में कट लड़कर मर जाएगा। तो डीडीसी जाकर हम लोग बात किए, वहाँ से पास कराएं पैसा, तो मनरेगा से आया, उसको मेढ़ को बनवाएं। ऐसा तो यहाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, ये आपने करवाया। बीजेपी के लोग तो ऐसे हैं, आते हैं, कहते हैं, जुमलाबाजी करते हैं, चल जाते हैं। यहाँ बहुत सी कह के चल गए, और उन्हीं के राज में जो सांसद थे 10 साल रहे, क्या किए? चलिए, बीजेपी के तो लोग हैं नहीं यहाँ पे, तो जवाब देगा ना। भागे अभी भी, उनको बोलते हैं शिक्षक है, कह रहे हैं कि हम बहुत जानते हैं। 10 साल रहे, लेकिन यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के जो चेयरमैन है वो संतोष है लड़का, जो कि आज इस हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। एक मिनट लीजिए, यहाँ जो बैठे हुए हैं, यहाँ जो दृश्य देख रहे हैं, उसी का दिन है। और जितना पोखरा है जगदीश में 7 को पोखरा है, धरोहर है, सबको ऐसा ही करने के लिए वो अपना प्रण ठान लिया है। जगदीशपुर को चमकाने के लिए वो प्रण ठान लिया है। तो विकास हो रहा है, जहाँ विकास नहीं हो रहा उस मुद्दे पर बात करेंगे ना। विकास पंचायत ही कह रहे हैं, हमारे पंचायत में चलकर घूम लीजिए। यदि गली नली के कोई कह रहा है बात नहीं है, गली नली नहीं बनेगा तो वहाँ से किसी का लड़का पढ़ने जाएगा और उसका बैग पानी में छटक के गिर जाएगा तो उसका बैग
सब भिन जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो पहले का निचला स्तर किसी ने ये नहीं कहा कि नली गली नहीं बननी चाहिए, नली गली बननी चाहिए, लेकिन उससे आउट ऑफ द वे जाके जो लाइनें होती है ना उस पर होना चाहिए। देखिए अभी एक मिनट, एक सवाल हाँ बोलिए बोलिए 1 मिनट इनसे पूछ लेते हैं। अभी हम आपके पास बस 1 मिनट में आ रहे हैं आपके पास। सब लोग का अपना मुद्दा है, सबकी सरकार बनी, ठीक है। निचले स्तर का मुद्दा को लेकर के सरकार के पास कौन जाएगा? सवाल ये था, निचले स्तर को नीचे स्तर के मुद्दे को लेकर। और सबसे बड़ी सवाल रुकिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ पर आरजेडी से विधायक है, 10 साल उनका कार्यकाल होने जा रहा है और युवाओं के पास बेरोजगारी है और इतने युवा जो है नशा की तरफ कुछ कर रहे हैं और कितने युवा जो हैं वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है और कुछ जो युवा हैं वो अवैध शराब तस्करी वाले जैसे मतलब इस तरीके के संलिप्तता मतलब है युवाओं में। आज युवा बेरोजगारी के कगार पर इस तरह बदहाली की स्थिति पे खड़ा है, ये किसकी विफलता? आखिर आपके जनप्रतिनिधि उसको लेकर आवाज क्यों नहीं उठाते? हमारे यहाँ का स्थानीय विधायक रामविशु सिंह लोहिया जी विधानसभा में नशा मुक्त के बारे में भी आवाज उठाने का काम किए, किसानों के बारे में उठाने के काम किए, नहर को निचला स्तर तक पानी पहुँचवाने का काम किए। उन्हीं का देन है कि नहर जो झड़ाई हो रहा है पूरा भोजपुर जिला में। ठीक, ऐसा बात नहीं है। फिर भी तो किसान उसी बदहाली में है ना, किसानों का कहाँ भला हो रहा है? भैया विधायक क्या करेगा? एक विधायक विपक्ष का नौकरी देने का अधिकार तो नहीं है। नौजवानों के भी मुद्दा उठाने के काम किए विधायक। हमारे माननीय विधायक किसानों का आवाज उठाने के काम किए। हमारे विधायक फंड जो है मिलता विकास करने लगता है कि आपके विधायक 500 करोड़ का यहाँ पर जगदीशपुर विधानसभा में विकास कर दिए। फाद ये क्या लगता है कि 500 करोड़ का विकास जो है डेवलपमेंट आपके इस जगदीशपुर विधानसभा में हुआ? एक युवा से पूछ लेते हैं ना, आप लोग तो बता दीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछेंगे हम आकर, हम ठीक है आपसे हम पूछेंगे। एक युवा से पूछ लेते हैं कि क्या 500 करोड़ का विकास आपको इस विधानसभा में दिखाई दे रहा है? अगर जनता उसको विकास मानती है लेकिन मैं उस विकास को विकास नहीं मानता। मैंने आपसे कहा कि विकास की परिभाषा ही कुछ और होती है। अब बताइए, अब आप बताइए कि अब एक युवा उस विकास को विकास नहीं मान रहे हैं। आप बताइए उनका क्या नाम है कि नौकरी होना चाहिए। तो भैया विधायक तो नौकरी नहीं देगा, सरकार देगा। जैसे नौकरी के लिए अनुशंसा तो कर सकते हैं, अपने विधानसभा को सदन में उठा सकते हैं। 17 महीना है तो नौकरी का बचाव कर दिए। जैसे ही फिर आज यहाँ का तो जगदीशपुर का तो बदहाली वही है ना आज भी। बदहाली विधायक नौकरी नहीं देगा भैया, आवाज नहीं उठाएगा, मांग करेगा ना। आपके विधायक कितने लोगों का रिपोर्ट बना के दिए कि हमारे युवा बेरोजगार है, उनके लिए कुछ यहाँ पर कुछ रोजगार के लिए यहाँ पर कुछ करना चाहिए ना। पूरा जिला पूरा विधानसभा का आवाज उठाया कि हमारे रोजगार है। एक सवाल सभी से तीखा सवाल, चलिए पूछना चाहते हैं। अजय भाई ने बोला संतोष कुमार यादव जो इतना विकास किए, एक नगर में उतना कहाँ से विकास किए? पैसा है तो हमने विकास किए, तो नगर में पैसा आ रहा है इतना ही विकास किए। तब हमारे विधायक लोहिया जी कितना विकास किए, इससे ज्यादा उनको विकास करना चाहिए विधानसभा में इनके कहने के अनुसार। ये बता बस अब 10 मिनट में खत्म करेंगे। बस हम चुप रहे, 1 मिनट हम चुप रहे तो आप लोग 2 मिनट सुन जाए। सब लोग शांत हैं। विकास की जो पद्धति है, लोगों की मानसिकता खराब हो गया है। लोग नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि लोग जाति पाति में बांट दें, हिंदू मुस्लिम में बांट दें, अपना राज चलाते रहे। गरीब को बेरोजगारी से लेना देना नहीं है। मैं अपने माननीय विधायक से कहना चाहता हूँ, इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये लोग यही बतावें, ये लोग केवल नगर की बात करते हैं। पूरा जगदीशपुर विधानसभा में कितने गांव हैं बंधु, ये नाम कौन देखे भी नहीं होंगे। जगदीशपुर बहुत बड़ा क्षेत्र है, कितना गांव है, ये ग्रामीण इलाका है। इनको क्या पता है कि अमुक गांव में कितने नालियां हैं, कितने गलियां हैं, कितने लोग हैं, ये नहीं जानते हैं, चाहे शहर के हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि मैं जब से पैदा लिया, लालू यादव को राज को निकाल दिया जाए तो कुंवर सिंह का नाम लेने वाला यहाँ कोई नहीं पैदा हुआ है। माननीय हैरान बाबू राजद के लालू यादव की सरकार उस समय भी तो राबड़ी देवी तो आई थी ना, तो बोली थी ना, उसके बाद क्या हुआ? कुछ तो बदलाव नहीं हुआ ना। सुनो जाए, 3 दिवसीय कार्यक्रम कुंवर सिंह की चला, उसके बाद आज तक नहीं चला। सब लोग की सरकार आई, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मंडल बना, लालू जी की सरकार में बना, उसके बाद कितना अभी तक ग्रिड बन रहा है। चलिए, जब विकास की बात करनी है तो जब कुंवर सिंह के हाथा की अगर बात करें तो 1 करोड़ से ऊपर का फंड आया था, आज तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं। जनप्रतिनिधि चले गए, उस पैसे का लूट खसोट मच गया। मानसिकता खराब है। लोग नहीं चाहते हैं, बड़े बड़े लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब का बेरोजगारी दूर हो, अमीर गरीब का अमीर रहे, गरीब रहे। लोग यही मानसिकता है। लोग
विकास की बात नहीं करते हैं। एक सवाल हाँ बोलिए। लोग विकास की बात नहीं करते हैं, जातिवादी की बात करते हैं। सुनिए ना, एक मिनट हम सुन लीजिए। जिस तरह से फरहाद जी बोले, हमको लग रहा है पूरे बिहार की बात मैं बोल रहा हूँ। फरहाद जी बोले कि अगर जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह का नाम हटा दिया जाए तो कुछ नहीं रहे। अगर उसी तरह अगर पूरा बिहार में अगर लालू जी का नाम अगर बंद कर दिया जाए तो बीजेपी के लिए कोई तो पार्टीगत बात हो गया। अब एक सवाल सभी लोगों से है, ये सवाल आपसे भी है। एक सवाल मेरा सवाल सुनिए, ये सवाल ये है कि आखिर जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के समय में तमाम वो जनप्रतिनिधि आते हैं कि जो इस विधानसभा के लोग से रूबरू नहीं है। क्या चाहिए कि एक पार्टी से हटकर हम सवाल पूछना चाहते हैं, क्या वैसे लोगों को आना चाहिए विधानसभा में, आना चाहिए फहद जी? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। और देखिए, पॉलिटिक्स कोई किसी की बपौती नहीं है कि उसमें जाहिल ही जाए। पढ़े लिखे लोग भी राजनीति में आ रहे हैं, युवा भी राजनीति में आ रहे हैं। जैसा कि अभी भैया नहीं बोला कि बिहार में अब लोग तेजस्वी यादव को भी भविष्य देख रहे हैं, युवा उनको पसंद कर रहे हैं। मेरा कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन युवा आगे आ रहे हैं। लोग चाहेंगे कि पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आए, कि जब आप आगे अपनी बात रखें तो आपकी बात की वैल्यू हो। जाहिल की समाज में कोई जगह नहीं है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अनपढ़ों को कैसे शिक्षित करें, गरीब को खींच के हाथ पकड़ के कैसे मुख्य धारा से जोड़ें। ये हर आदमी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि कर तो नहीं रहे ना उस तरीके का काम। देखिए, उस लेवल पे नहीं कर रहे हैं, कोशिश करता सब कोई, अगर नहीं करते तो अस्तित्व समाप्त हो जाते इन लोगों का। कोशिश कर रहे हैं, चलिए, लेकिन सही जवाब था। कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन अभी उसमें पूरी तरह कामयाब नहीं है। 2 गुना नहीं 20 गुना ज्यादा इन लोग को मेहनत करनी होगी। अपनी सरकार को डिफेंड करने के लिए इनके पास अभी भी कोई मुद्दा नहीं है, ठोस मुद्दा नहीं है। अगर कड़वा सवाल 10-20 लड़के आके पूछने लगे तो यही आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, आइंदा उन लड़कों को मत बुलाइएगा, बराबरी के लोगों को बुलाइए। आप जगह का टोला टाटी का नाम गिना के जरूर हम पे 20 पड़ जाएंगे, लेकिन अगर पढ़े लिखे शिक्षित आदमी या लड़के युवा जिन पर बीत रही है, वो अगर आपसे कड़वा सवाल करने लगेंगे, वो किसी पार्टी से करें, वो बीजेपी से करें, जेडीयू से करें, आरजेडी से करें, एमआईएम से करें, किसी से करें। हम इसलिए आपको रोक रहे हैं कि मेरे पास एक आंकड़े हैं आपके विधानसभा से रिलेटेड। एक आंकड़े हमने देखा था 2011 की जनगणना के हिसाब से कि 11.6% कृषक और 26.7% कृषि मजदूर और 6.9% मजदूर जो घरेलू उद्योग कार्यकर्ता, 54.8% अन्य कार्य लोग जो है, यहाँ पर ये परिस्थितियाँ इतने परसेंटेजों में बांटा गया है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो आखिर ये चीज़ें, आखिर परसेंटेज जो है खत्म क्यों नहीं, आखिर चीज़ें बदली क्यों नहीं? इसका जिम्मेवार तो है ना जनप्रतिनिधि। इसलिए नहीं बदली है क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत विकास के ऊपर ज्यादा ध्यान चला जाता है, बजाय इसके कि जनता का विकास किया जाए। जनता के विकास के लिए पैसा लगता है, समय लगता है, बल लगता है। ये सारी चीजें जब एक जगह के मिलती हैं तब फोकस जनता पे किया जाता है कि उनको कैसे खींचें। दुनिया का सबसे कठिन काम है किसी भी देश के लिए या राज्य के लिए या विधानसभा के लिए कि आप उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़िए जो पिछड़े। देखिए, अगर पढ़ लिख लेगा तो आपसे सवाल करके वोट देगा आपको। जाहिर सी बात है। अगर जाहिल है, सरकार चाहती नहीं कि लोगों तक शिक्षा पहुंच पाए। 100% कहां पहुंच पा रही है? बच्चे खिचड़ी खाने के लिए माँ बाप अपने बच्चों सरकार नहीं चाहती, जनप्रतिनिधि नहीं चाहते हैं। सबकी मिलीजुली सरकार चल रही है। ये कोई भी पार्टी पे लागू है, मैं बता रहा हूँ, कोई व्यक्तिगत पार्टी इसमें नहीं है। ये बात सब पर लागू है, सब पर लागू है। बिहार में ये चीज प्रकाष्ठा पे है। माँ बाप अपने बच्चों को कह रहे हैं कि बेटा एक वक्त तक खाना मिल जाएगा इसलिए स्कूल चले जाओ। ये स्थिति बनी हुई है, वो ये वास्तविकता है। आप बोलना चाहते हैं, कब से हम देख रहे थे, क्या बोलना चाहते हैं? लोग बोले कि बहुत सा वादा हुआ कि ये पूरा नहीं काम हुआ। हमारे कुंवर सिंह के सेनापति पीर अली, जिनको फांसी दिया गया, शहीद पीर अली, उनके बारे में भी घोषणा करके कि एक पीर अली द्वार बनेगा। आज तक पीर अली द्वार नहीं बना पूरा जगदीशपुर। तो लोग तो यही बता रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं लोग तो यही बोल रहे हैं ना, सभी लोग यही बोल रहे हैं। 2000 की बात है, आज की बात नहीं है, 2000 की बात है। यहाँ पर घोषणा की है राजीव गांधी की सरकार थी कि पीर अली द्वार हम बनाएंगे, नहीं बना आज तक। आज पर कोई मुद्दा नहीं उठाता है, खाली कुंवर सिंह के मुद्दा उठाते हैं, गेट में पीर अली का कोई मुद्दा नहीं उठाता। चलिए, अब जो चीजें हैं, अब हम इस संवाद हुआ था तो लोगों ने प्रण किया, भैया 10,000 हुआ तो लोगों ने प्रण किया, चाहे आपकी सरकार थी। सुनिए, 10,000 हुआ तो लोगों ने प्रण किया, क्या प्रण किया कि चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे हो भंगी का संतान, सबको शिक्षा। सुनिए, एक मिनट सुनिए, 10,000 हुआ था तो लोगों ने प्रयास किया कि चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। क्या हो रहा है? जब शिक्षा समान नहीं मिलेगा, अब इस संवाद, अब हम इस संवाद प्रोग्राम होता है, कभी भी 23 अप्रैल को जितना भी फंडिंग आता है उस पैसे का कोई हिसाब रहता है?
अभी तो हम कोई पैसे हिसाब पर है? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाह रहे थे। हम बात कर रहे थे सारे लोग बेरोजगारी, कहते हैं कि 23 एजुकेशन और बेरोजगारी पे बात तो कर रहे हैं ना, बेरोजगारी पे ही तो बात कर रहे हैं ना। आप घेर रहे हैं बेरोजगारी, तो सबसे युवा बेरोजगार है हर गांव के। सबसे तो वही बात हो रही है कि युवा बेरोजगार है। और वो कह रहा है बीजेपी सरकार रोजगार की बात करती है। क्या आप क्या बोलना चाहते हैं? हम आप रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। आजादी 47 में 50 में हुआ, स्वतंत्र हुआ। हाँ, ठीक है भैया, जगदीश ठीक है, जगदीश कुशल हम प्रत्याशी हैं, भाई प्रत्याशी हैं। किस पार्टी से हैं? हम राजद से हैं। हाँ, तो बोलिए। राजद के प्रत्याशी हैं, वो बात नहीं है। लेकिन मैं राजद से कितने लोग लड़ेंगे चुनाव? जितना लोग लड़े, लेकिन यहाँ के लोग लड़ेंगे, स्थानीय लोग लड़ेंगे, स्थानीय लोग। बाहरी लोग को हम लोग नहीं टिकने देंगे। या हमको मिले या किसी को मिले, यहाँ के लोग को मिले, हम बाहरी को कभी टिकने नहीं देंगे। राजद को स्वीकार नहीं, यहाँ के लोग। अरे भाई, जिसको टिकट मिलेगा उसको मान्य है। सुनिए, जिसको टिकट मिलेगा किसी को, एक आदमी से जिसको टिकट मिलेगा उसको लोग मदद करेगा। हम बाहरी भीतर की बात नहीं बतिया रहेंगे। किसी पार्टी को आपने जिस मुद्दा पर शुरू किया उस मुद्दा पर समाप्त किया जाए, न कि उसी मुद्दे पर समाप्त किया जाए। जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, 50 में आजादी हुआ, 90 में हमारे लालू यादव ने जब राजनीति के स्टार्ट किए हैं और विधायक सांसद बने, वहाँ से शिक्षा की पद्धति स्टार्ट हुई। यहाँ गरीब गुरबा को पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलता था, वहाँ स्कूल से भगा दिया जाता था। वो सभी लोग जानते हैं, वो सभी लोग भगा दिया जाता था। वहाँ से आज तक जो शिक्षा मिला, आज गरीब के लोग मैंने पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और शिक्षा स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तब मिलता नहीं था, तब शिक्षा क्या हम लोग समझेंगे। पहले वाली बात है। दो बात आप बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? दो बात बोलना चाहते हैं। हम जगदीशपुर बटोरा नलतारी अल्पसंख्या जिला महासचिव अल्पसंख्या का है। हमको कहना है कि विकास की जहाँ तक बात है, अभी हमारे विकास के विधायक के जो श्री भगवान की है, जो जगदीशपुर में जिला बनाने का काम, अनुमंडल बनाने का वही काम किए हैं। अनुमंडल बना उन्हीं का देन है, और ग्रिड जो बना पावर सबस्टेशन उन्हीं का देन है विधायक का मेरा। और तीसरा बात कि विकास का काम करने को बताया जगदीशपुर में विकास क्या होता है। क्या एक लाइन इन्होंने कहा कि अनुमंडल बनाया, किस पार्टी से चुनाव जीते थे? सुनिए ना, किस पार्टी से उस समय विधायक थे? माले से जीते थे और भाग गए लालू यादव में। यहाँ विकास के, पंचायत के विकास को लेकर हो रहा था ना, कि पंचायत के मुखिया ने तो बता दिया ना, बेरोजगार का दुश्मन है रोजगार का। चलिए, जिस मुद्दे के साथ हम लोगों ने शुरुआत किया उस मुद्दे के साथ इसको दैंड करते हैं, इस संवाद को। बात अब आप शांत हैं। बदमाश है। हाँ, जनता वोट देती है। जनता जाति पार्टी में बढ़ती है। ईमानदार आदमी चुनाव लड़ता है तो जानते हैं क्या कहता है। अभी आपके मुखिया जी बोल रहे थे कि यहाँ के निजी लोगों को दिया जाए ना। लोग कहते हैं आदमी तो बहुत बढ़िया बा, यहाँ टी एक भरी महल बा, तो भैया तारा माने के बाद तो क्या करबो? जनता भी कम बदमाश नहीं थे, जनता भी बदमाश। अभी तो मुखिया यही बात बोल रहा था ना। पार्टी और हिंदू, ये जो वकील साहब भी यही बात कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करती है रात दिन, उसमें भाजपा और हिंदू अभी चलिए, अब रहने दीजिए, बातें होगी, फिर अगली बार जब हम बैठेंगे तो बातें करेंगे आप लोगों के साथ में। और जो इस बेरोजगारी और किसानों को लेकर जो बात हो रहे थे, उन सारे मुद्दों को लेकर जो बातें चल रही थी, बस लाइट कम हो रहा ना, तो आप जो चीजें, जो तस्वीरें जो जगदीशपुर विधानसभा में घटित हो रही है, उन चीजों को हम आप तक रखना चाहते थे एक छोटे से संवाद के जरिए। कि मेरे साथ जो लोग थे वो जगदीशपुर विधानसभा के लोग थे, पंचायत के मुखिया भी थे यहाँ पर, एक जो एजुकेटेड लोग हैं, जो वकील थे, एडवोकेट भी थे, एक युवा भी थे, तमाम वो लोग थे मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद थे, कि जो लोगों ने बताया कि आखिर जगदीशपुर विधानसभा में लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि आज वो वक्त आ गया है कि जो लोग गुमराह हो रहे हैं, लोग गुमराह न हो सके। बाकी आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे जरूर दीजिएगा। फिर अगली बार जगदीशपुर विधानसभा में जब हम आएंगे तो एक छोटे से संवाद के साथ आपके सवालों को इनसे जरूर हम पूछेंगे। बाकी धन्यवाद।